बैंक ऑफ महाराष्ट्र 68 रुपीज पर मोस्ट अंडर वैल्यूड बैंक। अगर आप कंपैरिजन करके देखें अपनी ही इंडस्ट्री में आईओबी और सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों से, ये बैंक इस समय मोस्टली अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। प्राइस टू बुक के हिसाब से मात्र 2.4 के मल्टीपल पर, और इंडस्ट्री के अंदर अगर ग्रोथ देखी जाए तो मुझे लगता है बैंक सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। बैंक इस समय ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग पाथ पर है। बैंक के फाइनेंशियल्स, बैंक के फंडामेंटल्स, बैंक की परफॉर्मेंस, बैंक की एसेट क्वालिटी, किसी भी पैमाने पर ये बैंक अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आउट परफॉर्म ये बैंक कर रहा है। और उसके बावजूद बैंक इस समय काफी सस्ते वैल्यूएशंस पर है। इस बैंक के जो रिजल्ट आए हैं वो इसकी तेजी में चार चांद लगा सकते हैं, या कह सकते हैं आपको री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना सकते हैं। ऐसे क्या कारण है इस बैंक के अंदर ये बैंक इस समय अंडर वैल्यूड है, और ऐसे क्या कारण होंगे कि बैंक आने वाले समय में ये अपने करंट प्राइस से भी डबल हो सकता है। तो आज के वीडियो में ये सब बातें होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू सेक्टर का बैंक एक स्मॉल टिकट साइज बैंक जिसके बेहद ही शानदार नतीजे आए हैं, और नतीजे इतने शानदार हैं कि इस बैंक की री रेटिंग का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। मैंने इस बैंक को आपके साथ रेगुलर कवर किया है। हमारे सभी सब्सक्राइबर जानते हैं कि ये बैंक एसेट क्वालिटी वाइज इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखा जाए तो ये बैंक लगभग 24% की आरओई वाला बैंक है। 24% की आरओई वाला बैंक मात्र इस समय 2.4 के बुक वैल्यू पर है। और जबकि इसी इंडस्ट्री के अंदर देखें तो आईओबी जैसे बैंक लगभग 5 या 6 के मल्टीपल पे दिखाई देते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये बैंक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अपने ग्रोथ के कारण। बैंक के बिजनेस की अगर हम बात करें, जरा आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24 इस बैंक के लिए बेहद ही शानदार रहा है। बैंक का टोटल बिजनेस 16% ग्रो हुआ है। बैंक का डिपॉजिट लगभग 15.66% ग्रो हुआ है, यानी कि बैंक के बिजनेस में डिपॉजिट में बेहद ही शानदार ग्रोथ रही है। बैंक का एडवांसेस लगभग 16.3% के आसपास ग्रो हुआ है। बैंक एडवांसेस लेवल पे, डिपॉजिट लेवल पे शानदार ग्रोथ के पाथ पर है। नेट एनपीए बैंक का 0.2% के आसपास खड़ा है। बैंक का एनपीए प्राइवेट बैंकों के हिसाब से है, या आप कह सकते हैं प्राइवेट बैंकों की क्वालिटी को टक्कर दे रहा है। ऐसा मैंने आपको बताया कि ये साल इस बैंक के लिए बेहद ही शानदार रहा है। 4000 प्लस सीआर का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है इस बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और अगर आप Q4 के बेसिस पर भी देखें तो बैंक ने परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखाई है। बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 45% का उछाल दिखाया है वाई ऑन वाई बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 18.17% की ग्रोथ दिखाई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.97% के आसपास आ चुका है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स 1.73 है, जो कि इंडस्ट्री में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो 98% के आसपास खड़ा है। और बैंक ने Q4 के अंदर लगभग 1218 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है 1218 सीआर का, जो कि लगभग 800 प्लस सीआर का था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। तो यानी कि ये बैंक देखा जाए वाई ऑन वाई बेसिस पर शानदार ग्रोथ दिखा रहा है, क्वार्टरली बेसिस पर शानदार ग्रोथ दिखा रहा है, हाफ ईयरली बेसिस पर शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। इस बैंक ने देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और मजे की बात यह है, बैंक ने ₹1.40 के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो देखा जाए बैंक ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बैंक ने लगभग 7500 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है फंड रेजिंग का प्लान बनाया है, और मुझे लगता है उसके अंदर सब जो फंड रेजिंग होगी वो इक्विटी के माध्यम से होगी। और हो सकता है बैंक उसके लिए फिर से QIP लेके आए या FPO लेकर आए। और आप देख ही रहे हैं कि FPO और QIP की कैसी डिमांड है बाजार में। और इस बैंक की तो परफॉर्मेंस इतनी शानदार है, इसका तो मुझे लगता है FPO अगर QIP आया तो इंस्टीट्यूट्स भर भर कर इस बैंक के शेयर खरीदेंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से आज भी ये बैंक इतना सस्ता है अगर इंडस्ट्री में कंपेयर करके देखें। और इस बैंक के QIP में काफ़ी बड़ी आपको तेजी का कारण बन सकता है इस बैंक का QIP आने वाले समय में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% लगभग 87% स्टेक होल्ड करती है। और देखा जाए तो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेक लगभग 75% के नीचे लानी है, कि QIP के अंदर गवर्नमेंट अच्छी खासी स्टेक यहाँ पर सेल आउट करेगी। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो हैं
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं इस बैंक के QIP को। और जैसा मैंने आपको बताया बैंक का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बैंक लगभग 5.75 रुपीज़ के EPS पर बैठा है फुल फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। 23.5 की बुक वैल्यू वाला बैंक 5.75 रुपए का EPS दिखा रहा है, लगभग 24% की ROE पर बैठा है और मात्र बुक वैल्यू के लिहाज से 2.4 के मल्टीपल पे है। और मैंने आपको बताया इसी इंडस्ट्री के अंदर IOB बैंक लगभग 5 से 6 के मल्टीपल पे है। अगर इस बैंक को अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से मात्र प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें, अगर 6 का भी मल्टीपल मिल जाए, 1/4 भी वैल्यूएशन मिल जाए, तो ये बैंक लगभग 145 रुपए के आसपास जा सकता है। यानी कि करंट प्राइस से ये बैंक डबल हो सकता है बड़ी आसानी से। इस बैंक के अंदर दमखम है यहाँ से डबल होने का, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर, जो फाइनेंशियल ईयर अब खत्म हुआ है। और 24-25 की अर्निंग तो अब आनी शुरू होगी। ये बैंक इस साल भी आपको काफ़ी बड़ी तेजी दिखा सकता है, क्योंकि बैंक के अंदर काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन गैप है। और ये तो आप जानते हैं, इंटरेस्ट रेट जिस दिन कम होंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत बड़ी तेजी दिखाई देगी। और देखा जाए उस समय जो अंडर वैल्यूड बैंक होंगे वो आपको विशेष रूप से एक बड़ी तेजी दिखाएंगे। इस बैंक के पास ग्रोथ के काफ़ी बड़े प्लान हैं। इस बैंक की फंड रेजिंग इसकी री रेटिंग का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और वैल्यूएशंस और साथ ही साथ बैंक के बिजनेस में ग्रोथ, सभी पैमानों पर ये बैंक इस समय वेल परफॉर्म है, वेल स्टेब्लिश दिखाई दे रहा है, जो कि इसको री रेटिंग का एक बहुत बड़ा कैंडिडेट बना रहे हैं। तो मेरी नज़र में जिन लोगों के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर है और जो हमारे चैनल को रेगुलर व्यू करते हैं, हमने इस बैंक को लगभग 35-40 रुपए के आसपास कवर किया था। ये बैंक वहाँ से लगभग अच्छी बड़ी तेजी दिखा चुका है पिछले 4 से 6 महीने के अंदर। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हैं, आप इसको होल्ड करिए। आने वाले साल 2 साल इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। और ये बैंक अपने करंट लेवल से आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देने का दमखम रखता है। बाकी यहाँ पर बाज़ार का नज़रिया है बैंक को लेकर, अगर ये बैंक बाज़ार की नज़रों में आता है, बाज़ार को ये पसंद आता है, तो इसकी भी री रेटिंग IOB की तरह हो सकती है। ये भी सेक्टर को लीड करने का दमखम रखता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड है और शॉर्ट टर्म में भी आपको इसमें अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है इसके रिजल्ट के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।